हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर 2 विच इज़ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसको जाके देखिए, वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ। इसमें देखिए क्या है, एक फिगर गिवन है, आप देख सकते हैं इसमें एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। किसका? सबसे पहले पार्ट में हमें निकालना है ट्रायंगल ABE। इस ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में है द रेक्टेंगल BCDE। इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है और फिर उसके बाद हमें ये बताना है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें जहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तीनों साइड को प्लस कर देते हैं, साइड प्लस साइड प्लस साइड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABE यानी कि ABE, इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड क्या है, देखो AB जो है वो है 5/2, तो 5/2। फिर दूसरी साइड प्लस करेंगे, BE जो है वो है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। प्लस करेंगे तीसरी साइड क्या है, AE, इसको भूल जाइए, अभी सिर्फ ऊपर का ध्यान रखना है। तीसरी साइड है 3 होल 3/5। ठीक है, ये तीनों साइड से सबसे पहले जो इम्प्रॉपर में है उसको प्रॉपर में कर लेते हैं। 5/2 एज इट इज रहेगा। उसके बाद 4 से ये वाला 2 इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में करना कैसे होता है, पहले जो डिनोमिनेटर है उसे साइड वाली टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 ज़ा 8 और 8 में जो ऊपर लिखा है वो प्लस कर दीजिए, 9 10 11। तो ये हो गया, ऊपर लिख देंगे 11, नीचे लिख देंगे जो डिनोमिनेटर में है 4। ये इसको मैं एक बार इलाबोरेट कर देती हूँ। देखिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, 4 × 2, जो आंसर आता है उसमें ये प्लस करना होता है, +3 अपॉन में जो नीचे लिखा है वही 4 2 ज़ा 8 +3 अपॉन में 4 = 11/4। क्लियर है? नेक्स्ट में भी यही होगा, 5 3 ज़ा 15, 15 + 3 = 18/5। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी कि इनके डिनोमिनेटर तीनों के डिफरेंट हैं। तो उसको लाइक में करने के लिए हमें क्या करना होगा, LCM लेना होगा। LCM किस किस का लेंगे, 2 4 एंड 5 का LCM लेके देखते हैं हम। तो 2 4 और 5 का LCM अगर हम लेते हैं तो ये आएगा इधर पहले 2 1 2 5 2 1 1 5 और 5, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। LCM क्या आ गया हमारे पास, 20। अब डिनोमिनेटर सेम करना है, LCM आ गया। पहले देखो 5/2, डिनोमिनेटर हमें 20 बनाना है। ठीक है, अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 20 आ जाए, 2 के टेबल में 20 आता है 10 पे, तो सेम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 ज़ा 50। ठीक है, दूसरा है 11/4। अब देखो यहाँ हमें 20 करना है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 20 आ जाए, 5 से, तो ऊपर भी 5 से, 11 5 ज़ा 55, ये आ गया दूसरा फ्रैक्शन। थर्ड है 18/5। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा कि 20 आ जाए, 4 से, तो ऊपर भी 4 से, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 5 6 7। ठीक है ना, तो ये आ गया 72/20। अब हमें क्या करना है, तीनों को प्लस करा हुआ था तो हमें इस टर्म को तीनों को प्लस कर देना है। कैसे, 50/20 + 55/20 + 72/20। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम 20 को इस तरीके से लिख देंगे, 50 + 55 + 72। अब इनको प्लस करके देखते हैं, 50 + 55 + 72, ये हो गया 177। तो ये हो गया 177/20। ठीक है, सेंटीमीटर।
क्वेश्चन में जो है वो सेंटीमीटर में था तो आंसर भी सेंटीमीटर में होगा, लेकिन इसमें एक और स्टेप होगा और वो क्या होगा, देखो क्वेश्चन में जो दो साइड्स है ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। आंसर को अगर हम देखेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें कि डिनोमिनेटर छोटा है, तो उसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, देखिए क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 177 को, तो 2 ये आ जाएगा 28 167 और ये आ जाएगा 17 आ जाएगा रिमाइंडर। और मिक्स में करने के लिए कैसे करते हैं हम, QRD, ये इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपने पढ़ा होगा। डिवाइजर जिससे डिवाइड किया है वो नीचे, क्वेश्चन जो आंसर आया है वो साइड में, और रिमाइंडर आया है वो ऊपर। तो आंसर क्या होगा हमारा 8 होल 17 बाय 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 8 होल 17 बाय 20 सेंटीमीटर। सो समझ आया किस तरीके से पेरीमीटर हमने निकाला, तीनों साइड्स को आपस में प्लस कर दिया। अनलाइक फ्रैक्शंस है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, लाइक फ्रैक्शंस बनाए उसके और फिर उसको सिंपल तरीके से ऐड कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें हमें ट्राइंगल ABE का निकालना है वो ये हो गया। नेक्स्ट है रेक्टेंगल का निकालना है, जो इसके BCDE जो ये वाला रेक्टेंगल है हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। सो अब पेरीमीटर निकालते हैं, फिर कंपेयर करेंगे कि ये बड़ा है या फिर वो टर्म बड़ी थी। सो गाइस सेकेंड पार्ट है, हमें पेरीमीटर निकालना है इस रेक्टेंगल का BCDE। अब अगर हम ये दोनों साइड्स भूल जाते हैं तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बच जाता है, ठीक है। और उस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, 2 होल 3/4, ये है ना, तो ये हो गया इसकी लेंथ और ये हो गई इसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ ये है, ब्रेथ हमारी 7/6 है, इसमें हम पुट कर देंगे 2 इंटू लेंथ है 2 होल 3/4 प्लस 7/6 सेंटीमीटर 2। अब इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4 प्लस 7/6। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है तो 4 और 6 का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा और 3 एंड में आ गया 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम आ गया हमारा 12। अब आप एलसीएम आने के बाद आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका यहाँ पे कर देती हूँ उसको लेंथ में, 11/4 है, 4 को हमें 12 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से कर दिया, हो गया 33/12, 33/12। फिर 7/6 है, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 12 आएगा, तो ऊपर भी 2 से करेंगे, 7 2 ज़ा 14, प्लस का साइन है प्लस 14, ठीक है। 33 प्लस 14 इज 47, नीचे आ गया ये 14/12। अब देखो ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 12 को कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 47/6 सेंटीमीटर जो आया वो आया हमारा इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब अगेन इम्प्रॉपर है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, डिवाइड करके 7 6 ज़ा 42, 42 माइनस करके आ गया हमारा 5। तो किस तरीके से लिखते हैं, QRD, डिवाइजर नीचे, क्वेश्चन जो आंसर आया वो साइड में, और जो रिमाइंडर आया वो यहाँ पे। तो आंसर आ गया 7 होल 5/6, 7 होल 5/6 सेंटीमीटर। ये जो आया है वो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर आया है। तो पहले हमने निकाल लिया उस ट्रायंगल का पेरीमीटर और उसके बाद हमने निकाल लिया इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो अब हम करते हैं इन दोनों के पेरीमीटर्स को कंपेयर। अब हमें करना है, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आया था 177/20, जिसको हमने मिक्स में किया था, आया था 8 होल 17/20 सेंटीमीटर। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाला था, वो आया था 47/6, जिसको मिक्स में करने के बाद आया था 7 होल 5/6 सेंटीमीटर। अब हमें कंपेयर करना है, देखो हमें मिक्स से वापस इसमें जाना पड़ेगा, तो हम डायरेक्टली इन्हीं दोनों को कंपेयर कर लेते हैं।
ठीक है ना, जो मिक्स्ड में नहीं है। अब देखो अगर हम इनको कंपेयर करें हमें मालूम नहीं पड़ पाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। वो क्यों? क्योंकि दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका एलसीएम लेना पड़ेगा उनके डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 20 एंड 6, सबसे पहले 20 और 6 का एलसीएम लेते हैं। 2 10s are 20, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3 as it is, 3 5 as it is, 5 1। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। एलसीएम क्या आया? 60। ठीक है, तो सबसे पहले 177/20 है। तो देखो 60 बनाने के लिए 20 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, तो 20 के टेबल में 60 आएगा 3 पे। सेम हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 177 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7s are 21, 3 7s are 21, 22 23, 3 1s are 3 4 5। ये आ गया 531/60। नेक्स्ट है 47/6। अब 6 को 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो ऊपर भी 10 से, और 47 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 470। अब इन दोनों को कंपेयर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि कंपेयरिंग किस तरीके से होगी। 531/60 और 470/60, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर की टर्म्स देखनी है। 470 बड़ा है या 531? ऑब्वियसली 531 बड़ा है, और जहाँ पे बड़ा होता है उसकी साइड जो है माउथ खुला हुआ होता है साइन का, तो पेरीमीटर ये 531 वाला किसका बड़ा है? ये देखो 117 वाला ना, 177 वाला, यानी कि 177/20 इज ग्रेटर देन 47/6। ठीक है ना, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इसके आगे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है। 177 वाला ट्राइंगल का है, तो आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE जो क्वेश्चन में गिवन है इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE। क्लियर हुआ कि यहाँ पे हमने क्या, अभी हमने कंपेयर करने के बाद क्या हुआ कि हमने ये बता दिया कि पेरीमीटर जो है वो ट्राइंगल का बड़ा है, किससे? रेक्टेंगल से। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे बेसिकली। सबसे पहले उस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसमें सारी साइड्स हमने प्लस कर दी। उसके बाद रेक्टेंगल का, जिसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद हमें इन दोनों पैरामीटर को कंपेयर करना था। मेन चीज़ आपको इन क्वेश्चंस में क्या सिखाई जा रही है कि हमें इम्प्रॉपर जो होते हैं फ्रैक्शंस उनको मिक्स में कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ जब अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं उनको सेम किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स थे, आप करके देखिए सॉल्व विद कैलकुलेशंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, साहिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। ठीक है, साहिल को एक फ्रेम के अंदर एक पिक्चर लगानी है। ठीक है, फ्रेम के अंदर पिक्चर लगानी है। पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि द विड्थ ऑफ पिक्चर, विड्थ ऑफ पिक्चर अभी क्लियर करूंगी ये क्वेश्चन में है क्या, वो है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इतनी विड्थ है उसकी। अब आगे है टू फिट इन द फ्रेम। देखो क्या होता है कि मान लीजिए ये एक फ्रेम है, तो फ्रेम में जो फोटो है वो भी इतनी ही होगी ना, बड़ी तो नहीं होगी। ठीक है, तो पिक्चर का है जो अंदर की पिक्चर है उसकी विड्थ गिवन है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। 5 7s are 35 प्लस 3 38/5 सेंटीमीटर होगी इसकी विड्थ। आगे पढ़ते हैं, टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड। अगर उस पिक्चर को उस फ्रेम में फिक्स होना है तो उसकी जो विड्थ है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि फ्रेम की विड्थ कितनी हुई 7 होल 3/10 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 7 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। तो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, यानी कि उस पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा कि वो इसमें फ्रेम हो जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक इतनी स्क्वायर करके एक छोटी सी पिक्चर है। ठीक है, और आपके पास इतना सा फ्रेम है, पिक्चर इतनी बड़ी है और फ्रेम इतना सा है। तो आपसे पूछा गया है
कि इस पिक्चर में फिट होने के लिए उसको कितना काटना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, उस पिक्चर, वो पिक्चर जितनी बड़ी है उसमें से ये एरिया माइनस कर दो, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि आपकी फ्रेम इतना है और आपकी पिक्चर इतनी है, ठीक है, तो इस फ्रेम को इसमें फिक्स होने के लिए अगर हम इस पूरे में से इस फ्रेम के एरिया को, पिक्चर के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये एरिया आ जाएगा ना, जो कि काटना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर के विड्थ में से इस पिक्चर, जो पिक्चर बड़ी है, फ्रेम से बड़ी पिक्चर है, तो पिक्चर को कितना काटेंगे कि वो फ्रेम की शेप में आ जाए। तो क्या करेंगे, पिक्चर में से विड्थ, फ्रेम की विड्थ को माइनस करेंगे। देखिए कैसे करना है, विड्थ ऑफ पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ फ्रेम, ये आ जाएगा कि उस पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा। तो ये है 38/5 माइनस 73/10, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस है, 5 और 10 दोनों डिनोमिनेटर अलग है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। 5 और 10 का एलसीएम होगा इनका 10, राइट। अब उसके बाद 38/5 को हमें डिनोमिनेटर 10 बनाना है, उसका तो 10 ही है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से होगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 7, ये हो गया 76/10। अब माइनस करते हैं 76/10 माइनस 73/10, दैट मीन्स 76 माइनस 73/10 विच इज 3/10 सेंटीमीटर। अब देखो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसको हम इम्प्रॉपर में नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है कि उस पिक्चर को, उस पिक्चर में से, उस पिक्चर की विड्थ में से 3/10 सेंटीमीटर अगर हम काट देते हैं तो वो इस फ्रेम में फिक्स हो जाएगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन। उस पिक्चर में से इतना एरिया हम काट देंगे तो वो फ्रेम जितने साइज की हो जाएगी और वो फ्रेम में फिक्स हो जाएगी। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, रितु ate 3/5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of an apple did Somu eat? See, एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल में से रितु ने खा लिया उसका 3/5 पार्ट, उस एक में से 3/5 पार्ट खा लिया रितु ने। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक चॉकलेट है, चॉकलेट में 10 ब्लॉक्स होते हैं ना, ठीक है, उन 10 ब्लॉक्स में से मान लीजिए 4 ब्लॉक्स, 10 ब्लॉक्स नहीं 12 ब्लॉक्स लगा लेते हैं, और 4 ब्लॉक्स या फिर कह लो 6 ब्लॉक्स अगर आपके भाई ने खा लिए या बहन ने खा लिए तो आपके पास कितने बचे, 6 ब्लॉक्स। आधी उसने खा ली, आधी आपने। उसी तरीके से यहाँ पे एक फ्रैक्शन का है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ फ्रैक्शन का है कि एक एप्पल है, उस एप्पल का 3/5 हिस्सा जो है वो रितु ने खा लिया और जो बचा था वो सोमू ने खा लिया। तो पूछा गया कि सोमू ने कितना खाया, ठीक है। तो क्या करेंगे, पूरे एप्पल में से रितु का खाया हुआ पार्ट अगर हम माइनस कर देंगे तो वो सोमू का पार्ट आ जाएगा, जो बचा हुआ सोमू ने खाया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 है, एक एप्पल है तो एक में से माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर भी 1 ही आएगा ना इसका। अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 लगा देते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम निकालेंगे 1 और 5 का, तो वो होगा 5। अब उसके लिए हमें 1/1 को 5 बनाना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को 1 से 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 से, ये आ गया 5/5। अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ 5/5 माइनस, ये तो डिनोमिनेटर में 5 है ही, डिनोमिनेटर 5 आ गया, 5 माइनस 3 2/5। तो क्या है आंसर, 2/5। 2/5 पार्ट जो है वो रितु के खाने के बाद बच गया, तो 2/5 पार्ट कौन खाएगा, सोमू। तो 2/5 part of an apple was eaten by Ritu's brother Somu, ठीक है ना। कि अब भाई एक पूरे एप्पल में से 3/5 पार्ट रितु ने खा लिया तो बचा 2/5 जो सोमू ने खा लिया। आगे पूछा गया है हाउ मच पार्ट ऑफ एन एप्पल डिड सोमू ईट, ये हमने कर लिया। हु हैड द लार्जर शेयर, हु हैड द लार्जर शेयर, मान लीजिए कि आपके पास 10 टॉफीज हैं और उसमें से आपने 3 टॉफीज अपने भाई को दे दी या बहन को दे दी, आपके पास बची 7 टॉफीज। तो ज्यादा किसके पास थी, आपके पास। कैसे पता चला, हमने उनको कंपेयर किया। अब हमें ये बताना है कि लार्जर शेयर उसमें से यानी कि ज्यादा किसने खाया। तो रितु
ने खाया था 3/5 पार्ट, सोमू ने खाया 2/5 पार्ट। तो ज़्यादा किसने खाया? 3/5 और 2/5 को अगर हम कंपेयर करेंगे, ज़्यादा किसने खाया? ऋतु ने। डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 2 में 3 बड़ा है। ज़्यादा किसने खाया? ऋतु ने। आगे है बाय हाउ मच, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि आपने अपने भाई को 3 चॉकलेट्स दे दिया, 3 टॉफीज दे दी, आपके पास 7 है, तो आपके पास आपके भाई से कितनी ज़्यादा है? आपके पास ज़्यादा है, ये तो हमें मालूम पड़ गया, लेकिन कितनी ज़्यादा है उसके लिए आप क्या करेंगे? अपने वाले में से यानी कि बड़े वाले में से अपने भाई के शेयर को माइनस कर देंगे ना। तो उसी तरीके से पहले तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, ऋतु हैड द लार्जर शेयर, ऋतु ने ज़्यादा खाया था उसमें से एक शेयर, ठीक है। और कितना खाया था उसके लिए आप क्या करेंगे? ऋतु के शेयर में से सोमू के शेयर को माइनस कर देंगे। डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 2 विच इज़ 1/5। तो कितना ज़्यादा खाया? 1/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल ज़्यादा खाया किसने? ऋतु ने, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ऋतु ने 3/5 पार्ट खा लिया, तो 1 में से माइनस करके 2/5 पार्ट बचा उसके भाई के लिए। नेक्स्ट था कि ज़्यादा किसने खाया, दोनों को कंपेयर किया, मालूम पड़ा कि ऋतु ने ज़्यादा खाया, और कितना ज़्यादा खाया उसके लिए हमने क्या किया? उसको माइनस कर दिया। तो 1/5 पार्ट जो है वो ऋतु ने अपने भाई सोमू से ज़्यादा खाया है। So guys, last question of this exercise is Michael finished coloring a picture in 7/12 hours. ठीक है, माइकल ने एक पिक्चर कलर की है और उसको ख़त्म किया है 7/12 आवर्स में। और वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। वैभव ने वही सेम पिक्चर कलर करने में कितना वक्त लगाया? 3/4 आवर्स। दोनों फ्रैक्शंस में है। आगे है हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा काम किया? मान लो एक फ़ोटो है और वो आपने कलर करने में लगाए 2 घंटे और आपकी सिस्टर ने उसको कलर करने में लगा दिए 4 आवर्स, 4 घंटे। तो किसने ज़्यादा टाइम लगाया? आपके सिस्टर ने, ठीक है। कैसे पता चला? हमने उसको कंपेयर किया। तो बेसिकली हमें क्या करना है? 7/12 को कंपेयर करना है 3/4 से, लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। उसके लिए एलसीएम ऑफ 12 and 4 इज इक्वल टू, एलसीएम लेके देखते हैं, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 3 1 1, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। एलसीएम आ गया 12। तो ये तो 12 है ही। अब 3/4 को चेंज कर लेते हैं, बस हम लिख देते हैं 7/12 को भी। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 आ जाए 1 से, तो ऊपर भी 1 से, 7 × 1 = 7। नेक्स्ट है 3/4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 आ जाए, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9। तो अब कंपेयर करना है 7/12 और 9/12। और ये था 7/12 था माइकल का और ये था वैभव का, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर सेम है, 7 और 9। किसने ज़्यादा टाइम लिया? 9 वाले ने, ठीक है। और 9 किसका था? वैभव। तो वैभव ने ज़्यादा काम किया। वैभव वर्कड लॉन्गर, वैभव ने ज़्यादा काम किया, ठीक है। उसके बाद है व्हाट फ्रैक्शन, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, कि कितना ज़्यादा काम किया। जैसे मैंने बताया 2 घंटे आपने उस कलर को, उस पिक्चर को कलर करने में लगाए, आपकी सिस्टर ने 4 घंटे, तो आपके सिस्टर ने ज़्यादा काम किया ना, तो यहाँ पे वो मालूम पड़ गया। नेक्स्ट है कितना ज़्यादा काम किया, तो क्या किया? 4 - 2, यानी कि आपकी सिस्टर के टाइम में से आपका टाइम माइनस कर दिया। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है? 9/12 में से 7/12 को माइनस कर देंगे, 9 - 7/12 हो गया, तो 2/12। और अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, 2 और 12 कट हो रहे हैं ना, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यानी कि 1/6 आवर जो है वो किसने ज़्यादा काम किया है? वैभव ने। तो वैभव वर्कड लॉन्गर, ठीक है। और वैभव ने कितना ज़्यादा काम किया है? माइकल से 1/6 आवर्स लॉन्गर काम किया है उसने माइकल से। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ पढ़ना है, उसको समझना है। क्वेश्चन को समझ आ गया तो ये प्रोसेस तो आपको आता ही है कि डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करना है, सेम करना है, उसके बाद उसको सेम कैसे करना है, न्यूमरेटर को किस तरीके से क्या होगा, और दूसरी चीज़ उनको कंपेयर करना, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको आती हैं। बस आपको मेन काम यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझ आ गया तो आपके लिए सारा क्वेश्चन अगर आपके पास हाथ में होगा तो फॉर्मूलाज आपको मालूम ही है, आप कर लेंगे खुद से।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। और एक्सरसाइज 2.1 हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।